नमस्कार। आज हम सीधे श्री प्रभात रंजन सरकार के विचारों की दुनिया में चलते हैं। जी। उनके लेख शूद्र विप्लव और सद्विप्र समाज के कुछ अंश हैं हमारे पास। हाँ, बहुत दिलचस्प विषय है ये। हाँ, बहुत प्रभावशाली लेख है। बिल्कुल। ये हमें सामाजिक बदलाव के चक्र, क्रांति कैसे होती है और एक सद्विप्र समाज की एक अनोखी सी अवधारणा के बारे में बताते हैं। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश है ये समझने की कि कैसे शोषण से क्रांति जन्म लेते हैं, कौन इस बदलाव को लीड करता है और एक बेहतर जागरूक समाज कैसा दिख सकता है। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ से? शोषण के चरम से। हाँ, बिल्कुल। लेखक का तर्क यही है कि जब वैश्य युग आता है, मतलब जब लालच और शोषण बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा बढ़ जाता है, तब शोषितों के विद्रोह, जिसे उन्होंने शूद्र विप्लव कहा है, उसकी जमीन तैयार हो जाती है। अच्छा। ये कोई मतलब अचानक होने वाली चीज नहीं है। हाँ। ये उस शोषण का एक जरूरी नतीजा है, एक पैटर्न है जैसे। पर यह एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। जी। लेखक कहते हैं कि क्रांति सिर्फ बुरे हालातों से नहीं हो जाती। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए हिम्मत चाहिए और चेतना भी। सही। कहा गया है कि भाई केवल वही शूद्र मतलब शोषित क्रांति ला सकते हैं जो पैसे से भले ही कमजोर हों पर दिमाग से, सोच से क्षत्रिय या विप्र हो। हाँ, यानी जिनमें लड़ने का जज्बा हो या चीजों को समझने की, विश्लेषण करने की क्षमता हो। तो ये सिर्फ भीड़ का खेल नहीं है, सोच ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि जो शुद्ध शूद्र मानसिकता है, मतलब वो सोच जो संघर्ष से डरती है या छोटी मोटी चीजों में ही फंसी रहती है। हाँ हाँ। तो जिनकी सोच बस मतलब गुजारा करने तक की है। हाँ, जिन्हें लेख शुद्ध शूद्र मानसिकता कहता है, जो बस पेट भरने या छोटी मोटी सहूलियत चाहते हैं, वो क्रांति नहीं ला सकते। वो तो फिर उसी व्यवस्था में पिसते रहेंगे। बिल्कुल, वो शोषक व्यवस्था के ही अधीन हो जाते हैं। वो क्रांति नहीं ला सकती। लेखक का मानना है कि ऐसे लोगों को, जो ताकतवर लोग हैं वैश्य युग के, वो आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं। अच्छा। यहाँ तक कि जो मानसिक रूप से मजबूत शूद्र हैं, अगर उनमें आत्मबल यानी सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी हो, तो उन्हें भी खरीदने की कोशिश होती है। ओहो, तो ये मानसिकता ही सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है क्रांति के रास्ते में। हाँ, बिल्कुल। इस लेख में तो उन नारों और विचारधाराओं पर भी सवाल उठाए गए हैं जो शोषितों को एक तरह से निष्क्रिय बनाते हैं। जी, जैसे वो किस्मत का लिखा है या अरे सब चलता है वाली सोच। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ तक कि लोकतंत्र, गांधीवाद जैसी विचारधाराओं को भी लेखक गरीबों के लिए हानिकारक मानते हैं। मतलब उनके प्रतिपादकों का सम्मान करते हुए भी। हाँ, वो सम्मान तो करते हैं, लेकिन उनके प्रभाव की आलोचना करते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्रांति की धार को कुंद कर सकती हैं। हाँ, उनका मानना है कि असली बदलाव के लिए सिर्फ संख्या नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? मानसिक दृढ़ता, त्याग करने की भावना और संघर्ष के लिए तैयारी। और यहीं पर वो सद्विप्र की अवधारणा लेकर आते हैं। सद्विप्र? ये कौन लोग हैं? नाम तो काफी दमदार लगता है। हाँ, लेखक के अनुसार सद्विप्र वो लोग हैं जो आर्थिक रूप से चाहे जैसे भी हो, साधारण हो, शोषित हो, जी, पर मानसिक रूप से क्षत्रिय या विप्र हैं। मतलब उनमें नेतृत्व की क्षमता है, समझ है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, वे नैतिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं, अनुशासित, चरित्रवान और आध्यात्मिक भी। ये लोग किसी भी तरह की बेईमानी, अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं, चाहे वो किसी की भी तरफ से हो रहा हो। तो ये क्रांति के लीडर हुए एक तरह से। हाँ, उन्हें बदलाव का अगुवा माना गया है। लेकिन क्या ये लोग किसी एक खास वर्ग जैसे गरीब या अमीर से ही आते हैं? नहीं, यही तो दिलचस्प बात है। लेखक कहते हैं कि सद्विप्र कहीं से भी हो सकते हैं, गरीब, अमीर, मध्यम वर्ग। अच्छा। लेकिन ज्यादातर वो कहते हैं ये मध्यम वर्ग से उभरते हैं। पर यहाँ मध्यम वर्ग का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। तो फिर क्या है? वो मानसिकता, वो सोच जो जागरूक है, जो लड़ना जानती है और जो मौजूदा हालत से खुश नहीं है, असंतुष्ट है। विक्षुब्ध शूद्र कहा है शायद। हाँ, बिल्कुल, विक्षुब्ध शूद्र। लेखक ये भी साफ करते हैं कि अमीर आदमी भी सद्विप्र बन सकता है। कैसे? अगर वो गलत तरीके से कमाया हुआ धन और वो फिजूल की विलासिता छोड़ दे। यहाँ प्राउड का भी जिक्र है, जो सरकार की ही विचारधारा है। जी। वो भी यही मानती है कि अनैतिक धन और जरूरत से ज्यादा जमाखोरी ये सद्विप्र बनने में बाधा है। ये बात तो सोचने वाली है कि लेखक के हिसाब से पूंजीपति शायद आम मजदूरों से उतना नहीं डरते। हाँ, जितना इन जागरूक, असंतुष्ट, विक्षुब्ध शूद्रों से डरते हैं। हाँ, क्योंकि क्रांति की असली चिंगारी तो शायद यहीं से लगती है। बिल्कुल। और लेखक
विप्लव को बहुत तेज निर्णायक बदलाव मानते हैं। हिंसा जरूरी है क्या? जरूरी नहीं कि हिंसक हो, पर वो कहते हैं कि इतिहास देखें तो ज्यादातर जन मुक्तियां रक्त तंजित ही हुई हैं। खून खराबा हुआ है। और लोकतंत्र को वो धीमी गति वाला विकास मानते हैं, विप्लव नहीं। अच्छा। लेख में चुनावों की ईमानदारी पर भी सवाल उठाए गए हैं। कहा गया है कि भ्रष्ट तत्वों की मदद ली जाती है और भ्रष्टाचार तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक लोगों का नैतिक और आध्यात्मिक स्तर ऊंचा ना हो। तो फिर निचोड़ क्या निकलता है? एक सामाजिक चक्र की बात हो रही है यहाँ। हाँ बिल्कुल। शूद्र विप्लव होता है, फिर क्षत्रिय युग आता है यानी योद्धाओं का शासन, फिर शोषण बढ़ता है तो विप्र या वैश्य युग आ सकता है, बुद्धिजीवियों या व्यापारियों का दौर। हाँ, और फिर शोषण और बढ़ता है तो वापस शूद्र विप्लव। ये चक्र, ये पहिया घूमता रहता है। तो ये कभी रुकेगा नहीं। यही सद्विप्रों की भूमिका आती है। लेखक का मानना है कि सद्विप्र इस चक्र को रोकते नहीं हैं। तो फिर क्या करते हैं? वो इसके केंद्र में खड़े रहते हैं, एक सजग प्रहरी की तरह। अच्छा, गार्ड की तरह। हाँ, और इसे सही दिशा देने की कोशिश करते हैं ताकि शोषण ज्यादा ना बढ़ पाए, ताकि पहिया सही घूमता रहे। उनका काम कभी खत्म नहीं होता। पर क्या ऐसा समाज कभी बना है, सद्विप्र समाज? लेखक के अनुसार इतिहास में अब तक कहीं भी ऐसा आदर्श सद्विप्र समाज स्थापित नहीं हो पाया है। तो हमने देखा कि कैसे शोषण क्रांति को जन्म देता है, कैसे सोच और मानसिकता क्रांति की सफलता या असफलता तय करती है, और कैसे सद्विप्र इस पूरे बदलाव के केंद्र में हो सकते हैं। ये सामाजिक चक्र और एक आदर्श समाज की तलाश की एक बहुत गहरी विवेचना है। बिल्कुल। और अंत में लेखक एक बहुत शक्तिशाली आह्वान करते हैं। हाँ। सभी तर्कशील, नैतिक, आध्यात्मिक और संघर्ष करने वाले लोगों से। क्या करने का आह्वान? एक सद्विप्र समाज बनाने का, ताकि मनुष्य को, जैसा वो कहते हैं, संपूर्ण मुक्ति मिल सके। लेखक पूरब की ओर उम्मीद से देखते हैं, उन सद्विप्रों के इंतजार में जो अंधेरे को चीरकर रोशनी लाएंगे। एक तरह का आशावाद है इसमें। हाँ, भविष्य के लिए एक पॉजिटिव सोच। लेखक का अंतिम विचार वाकई सोचने पर मजबूर करता है। आओ इस अमावस्या की रात को समाप्त करें। एक नई सुबह में, एक नई दुनिया में, एक नया मानव जागे। ये हमें सामाजिक बदलाव की जो संभावना है और उसमें हम सब की, मतलब हर व्यक्ति की चेतना, उसकी नैतिकता, उसकी सक्रिय भूमिका, जी हाँ, उसके बारे में गहराई से सोचने की प्रेरणा देता है।